आज का जो क्लास है जिसमें हम लोग जानेंगे, आज पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल का डिफिनीशन क्या है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग सिर्फ डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं। कहा था कि सर्कल इधर लोकस ऑफ है, पहले तो ये पॉइंट आता है लोकस। अब ये लोकस क्या होता है? तो लोकस होता है पाथ ट्रेस बाय ए मूविंग पॉइंट। एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो भी एक पाथ ट्रेस किया जाता है उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। कहा कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एक फिक्स्ड पॉइंट अब कह रहा है जो डिस्टेंस के बारे में कह रहा है वो डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। चलिए अगर इसको हम समझते हैं, कहा कि एक फिक्स्ड पॉइंट मानिए कि ये पॉइंट को हम लोग कहें कि इस तरीके से ये पॉइंट क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक ऐसा एक मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है ऑलवेज कांस्टेंट। अगर यहां से हम इस पॉइंट की बात करें तो ये ऑलवेज कांस्टेंट, इसको हम ओ मान लेते हैं। ओ क्या हमारा फिक्स्ड पॉइंट, अगर हम मानते हैं कि पी हमारा क्या एक मूविंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच में पर ये है कि फिक्स्ड पॉइंट से ये जो मूविंग पॉइंट है इसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है। तो ये जो एक पाथ एक ट्रेस करेगा, पाथ ऑफ ए बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, अब देखते हैं तो जो ये पाथ ट्रेस हुआ इसको जो फिगर ट्रेस हुआ उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा एक सर्कल है। तो देखिए सर्कल का डिफिनेशन क्या कहते हैं, फिर से ध्यान देते हैं। कहा एक सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। एक मूविंग पॉइंट है उसका लोकस, लोकस मतलब पाथ ट्रेस बाय ए मूविंग पॉइंट। कहा कि एक सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट व्हिच मूव, ये पॉइंट पी जो मूव कर रहा है इस प्रकार से मूव कर रहा है कि इसका इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे हमेशा क्या होता, कांस्टेंट होता। ये ओपी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो पाथ ट्रेस होगा तो वो जो पाथ ट्रेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। अब यहाँ कुछ बातें आती हैं, एक आता है आपका फिक्स्ड पॉइंट, एक आता है आपका कांस्टेंट डिस्टेंस। तो कहेंगे द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। कहेंगे द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस की बात की है वो क्या है आपका, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस is called a radius of the circle। चलिए इसमें हम लोग सर्कल का डिफिनेशन में ये जाने कि सर्कल कहता है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ए पॉइंट, जब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना वो एक मूविंग पॉइंट है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट या मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है कि उस पॉइंट का जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जो फिक्स्ड पॉइंट हुआ उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, जो मूविंग पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पढ़ते हैं। चलिए अभी सर्कल का जो डिफिनेशन है उसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अभी हम लोग जाने
सर्कल क्या होता है, सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट डिस्टेंस की बात की उसको क्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें कहता है कि इसमें हम लोग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का एक इक्वेशन फाइंड करना है whose सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज a। इसका मतलब देखिएगा, ये कहता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है whose सेंटर इज ओरिजिन, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, whose सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज ए, और उसका रेडियस क्या है, ए है। चलिए थोड़ा अब ध्यान से देखते हैं, इसको भी एडिट कर लेते हैं। चलिए देखिए, कहा कि आपको एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर क्या, ओरिजिन है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और कहते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, ओ, ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा सर्कल का सेंटर, ये क्या है, ओरिजिन। इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करें हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अब इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट P एक पॉइंट है, कहेंगे लेट P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। इसका P का कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है। हम लोग मान लेंगे लेट P बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल। चलिए लिखिए देते हैं यहाँ पे, कहेंगे लेट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, h, k, जिसका x कोऑर्डिनेट h है, y कोऑर्डिनेट k है। लेट P बी ए पॉइंट, P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। P क्या है, कोई एक पॉइंट है सर्कल के कहीं पे। तो देखिए अगर इस OP को ज्वाइन करेंगे तो OP क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस। रेडियस कितना बोला है, A, OP कितना हो गया, A। तो अगर हम रेडियस की यहाँ पे बात करते हैं, रेडियस जो कि हमारा क्या है, OP, ये हमारा हो जाएगा A। देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा था कि आपका सर्कल का इक्वेशन बोला फाइंड करने के लिए, जिसका सेंटर क्या बोला, ओरिजिन है, और रेडियस क्या बोला, a है। तो हम लोग ओरिजिन जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या 0 0, ये सेंटर हो गया। और हम लोग सर्कल पे कोई भी पॉइंट है हम लोग P मान लेते, कहीं पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या h, k है। अब इस O को P से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा रेडियस कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, देखिएगा हमको डिस्टेंस फार्मूला देखिएगा OP, तो O का भी कोऑर्डिनेट हमको दिया है, P का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करेंगे OP का, ये आपका होता है रूट अंडर x1 माइनस x2, इट मीन्स h माइनस O का होल स्क्वायर प्लस k माइनस O का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बन गया रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ इस सर्कल का इक्वेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि टू फाइंड द कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट एज ए सर्कल। कि वो कौन सा कंडीशन होगा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करे, एक सर्कल का एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई हम जानते हैं, कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री in x and y, in x and y। ये जानते हैं, ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक और देख लीजिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब कहा अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कहा कि इक्वेशन 1 इज द सर्कल ऑफ द इक्वेशन हुज सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज आर। देखिएगा कहेंगे कि लेट, देखिएगा अभी हम लिखे हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब हमको ये कंडीशन बताना है कि जिससे ये इक्वेशन हमारा क्या हो, सर्कल का इक्वेशन हो। चलिए हम लोग कहते हैं कि लेट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट the circle whose center is alpha comma beta and radius is small r। देखिए ध्यान दीजिए, अब कहा कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2gx सॉरी 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, कि हम लोग कहें कि ये जो इक्वेशन है वो एक सर्कल का इक्वेशन है। कि हम लोग मान लिए जिसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस क्या है r, देन द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जाने हैं अभी जस्ट अभी पढ़े थे कि अगर इस एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही अभी हम लोग पढ़े थे, जहां पे हम देखिए इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे जिसमें हम ये कहे थे कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज a। यहाँ पे रेडियस r बताया तो अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2, चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, फिर उसको इक्वेशन 2 मान देंगे। कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस 2 अल्फा एक्स, इसको लिखे, फिर माइनस 2
बीटा वाई फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम लोग कहें कि हमारा जो जनरल इक्वेशन लिखे सेकेंड डिग्री का, ये कह रहा है कि हम लोग मान लेते हैं कि ये हमको सर्कल का एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर अल्फा कमा बीटा है एंड रेडियस आर है। और हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर अल्फा कमा बीटा रहे और रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन तो एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हम इसको एक्सपेंड करके लिखे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सेम सर्कल। हम कहेंगे इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम सर्कल। रिप्रेजेंट द सेम सर्कल, सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये और देखिएगा तो कंडीशन ही ध्यान देकर देखिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। देयरफॉर दे आर आइडेंटिकल, ये दोनों क्या आपका आइडेंटिकल है। ये दोनों हमारा आइडेंटिकल है। इस केस में देखिएगा, अब ये दोनों हमारा आइडेंटिकल हो गया, तो अब हम इन दोनों का कॉपी देखिएगा, इसका 1 लिखेंगे 1/a इक्वल टू, ध्यान देकर देखिएगा 1/a इक्वल टू वाई का 1/b। देखिए अब जब दो इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाता है ना, तो अब एक्स स्क्वायर करके इन दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो होता है ना, सभी का वो सब का इक्वल हो जाता है, तो 1/b। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, एक्स वाई वाला तो कोई टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे 0/h, क्योंकि इसमें कोई टर्म ही नहीं था। अब देखिए एक्स वाला कौन सा है, ये है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस अल्फा अपॉन, ध्यान से देखिएगा माइनस अल्फा, देखिए लिखेंगे -2 अल्फा अपॉन 2g, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अल्फा अपॉन जी इक्वल टू, अब ये देखिए वाई वाला टर्म को क्या आ जाएगा, माइनस बीटा अपॉन एफ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलेगा, आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, थोड़ा देखिएगा। अब तो कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ समझाते हैं, कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए देखिए, फर्स्ट क्या था 1/a, सेकेंड क्या था 1/b। हम कहेंगे 1/a इक्वल टू 1/b। इससे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा a इक्वल टू b। एक कंडीशन आपको यहाँ से मिल गया कि a इक्वल टू b। a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो पहला कंडीशन क्या आ गया आपका, हम लोग कंडीशन ही निकाल रहे थे कि ए स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देखिएगा, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड से देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/h। यहां से क्या हो जाएगा h इक्वल टू 0।
तो एक कंडीशन ध्यान से देखिएगा, अब हमको यहाँ पे कौन कौन सा दो कंडीशन मिला। एक तो कंडीशन मिला हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, मतलब ये जो एच दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को आप नोट कर लीजिए। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल का इक्वेशन को। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब जो प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ आपका, ये जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जो इक्वेशन है एक सर्कल को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें क्या फाइंड करना है, इसका सेंटर भी फाइंड करना है और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि हमको जो गिवन इक्वेशन दिया गया, जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक दिया गया इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो देखिएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और फिर क्या रहा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि क्या इसको हम किसी होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर तो है ही, 2gx है ही। अगर हम अपने मन से यहाँ पे जी स्क्वायर तो कहेंगे कि अगर हम देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम जी स्क्वायर को हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन के बोथ साइड अगर सेम नंबर को अगर हम सेम क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वेशन हमारा चेंज नहीं होगा। अगर हम जी स्क्वायर को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो हम राइट साइड में भी करेंगे। चलिए कर दिए। अब कहेंगे वाई स्क्वायर है 2fy है, तो क्यों ना हम यहाँ पे एफ स्क्वायर को हम ऐड कर दें। अगर हम एफ स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं तो हम राइट साइड में भी करेंगे। इक्वेशन मेरा चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन वही है। अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखेंगे, ये आपका बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये तीनों मिलकर क्या बन गया हमारा y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और देखेंगे ये जो c है, c को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये रहा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये तो हो गया। अब थोड़ा और इसको ध्यान से देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस, इसको हम लिखेंगे x माइनस माइनस ऑफ जी, हम क्या लिखे, ये कर्ली ब्रैकेट x माइनस माइनस ऑफ जी का होल स्क्वायर। फिर इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे y माइनस माइनस ऑफ f का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए ना, दोनों साइड जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भी ऐड किया, राइट साइड में भी ऐड किया। तो ये तीनों मिलकर हमारा क्या बन गया, x प्लस जी का होल स्क्वायर बन गया। ये तीनों मिलकर क्या बन गया हमारा y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये जो माइनस प्लस सी था उसको हम लोग राइट साइड में ले गए तो हमारा माइनस सी बना। और उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, इसी को x, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर।
प्लस वाई माइनस ऑफ एफ का होल स्क्वायर प्लस ये जो पूरा ये रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए लेकिन अगर हम कहेंगे ये तो कि बट वी नो लेकिन हम जानते हैं वी नो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल but we know the equation of the circle whose center is alpha comma beta and radius is r। देखिए ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कहें कि but we know the equation of the circle whose center is alpha comma beta and रेडियस भी आर कहिए या ए कहिए जो भी कहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं इससे पहले हमने पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस क्या है ये। इस केस में हमारा एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब कहते हैं ध्यान देके देखिएगा हमको ये प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन है ये जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या है एक सर्कल का इक्वेशन है और क्या फाइंड करना था टू फाइंड इट्स सेंटर। इसका सेंटर भी फाइंड करना है और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। अब हम कहेंगे कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा आपका जब इन दोनों कंपेयरिंग 1 एंड 2 जब इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा हमारा आएगा क्यों ध्यान देखिए एक चीज देखिएगा अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से सेंटर क्या आएगा सेंटर आएगा कहेंगे ध्यान से देखिएगा कहेंगे वी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वी सी दैट द इक्वेशन 1 यहाँ देखिएगा अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमको पाते हैं कि इक्वेशन 1 भी क्या है इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is माइनस जी एंड कॉमा माइनस एफ। कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी हम क्या दे पाते हैं तभी वी सी दैट इक्वेशन 1 is the we see the equation 1 is the equation of circle whose center minus g comma minus f and रेडियस देखिए रेडियस किससे बराबर होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलिए पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल ये पढ़े थे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या था आपका? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें हमारा रेडियस जो था, रेडियस हम लोग फाइंड आउट किए थे, रेडियस तो फाइंड आउट किए थे रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस था। और सेंटर क्या था? सेंटर था हमारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अभी इससे पहले हम लोग यही पढ़े थे कि ये रहा आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमारा रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमारा क्या था? रेडियस। एंड सेंटर क्या था? माइनस, ये माइनस है आपका, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह नेचर ऑफ द सर्कल। सर्कल का नेचर क्या होगा? सर्कल का नेचर जो डिपेंड करता है आप रेडियस पे। अगर हम कहेंगे, देखिए इसमें तीन केस होगा, तीन पॉसिबल केस होगा। चलिए इसमें कहेंगे 3 पॉसिबल केसेस। अब थोड़ा सोचिएगा, हम जो रेडियस तो लिए हैं, रेडियस लिए हैं रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। इसमें ये जो हमारा स्क्वायर रूट का अंदर का जो टर्म है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और जब हमारा ये 0 होगा तो क्या होगा। चलिए अगर हम पहला केस लेते हैं, इस पहले केस में हम लोग लिखेंगे कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। अगर ये वाला जो अंदर का जो हम कहेंगे स्क्वायर रूट का अंदर का जो टर्म है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? विल बी रियल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहेंगे इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये अंदर का टर्म ये 0 मतलब पॉजिटिव है, 0 ग्रेटर देन 0, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कल विल बी रियल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? विल बी रियल। इस केस में सर्कल इज पॉसिबल, कहेंगे इन दिस केस हैंस, या कहेंगे हैंस सर्कल, या इन दिस केस हैंस इन दिस केस, इस केस में हमारा क्या होगा? सर्कल इज पॉसिबल, सर्कल इज पॉसिबल। देखिए नेचर ऑफ द सर्कल, सर्कल का नेचर, कि सर्कल का नेचर ऑफ द सर्कल में तीन केस आएगा। एक तो केस आएगा जब हमारा, देखिएगा ये हमारा, फिर से समझिएगा, ये अभी हम इससे पहले पढ़े थे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें जिसमें रेडियस क्या था? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर क्या था? माइनस जी कॉमा माइनस है, सेंटर का कोऑर्डिनेट था माइनस जी कॉमा माइनस है। अब हम जो रेडियस लिए हैं अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी होता है, 0 भी हो सकता है। जब ये हमारा अंदर का टर्म जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, इस केस में क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? रियल, क्योंकि स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये टर्म अगर हमारा पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि स्क्वायर रूट की ये जो भी नंबर होगा क्या होगा? रियल होगा। देखिएगा सेकेंड केस में, देखिए सेकेंड केस जो कह रहा है
कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये जीरो होता है तो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल भी रियल तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी जीरो। अब रेडियस अगर जीरो हो जाएगा तो कैसा सर्कल बनेगा, कहीं तब जो सर्कल बनेगा उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, पॉइंट सर्कल। सच इस सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल, उसको हम कहेंगे पॉइंट सर्कल, जिसमें रेडियस क्या है, जीरो। थर्ड केस इसका समझिएगा, अगर कहा कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अगर आपका निगेटिव हो जाए, इस केस में तो रेडियस क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी हो जाएगा। और रेडियस अगर आपका इमेजिनरी हो गया देन तो इन दिस केस नो रियल सर्कल इज पॉसिबल, कोई रियल सर्कल पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिएगा देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, the radius of the circle will be imaginary, will be imaginary, radius of the circle क्या हो जाएगा, imaginary, hence in this case no real circle, no real सर्कल इज पॉसिबल, कोई रियल सर्कल वहां पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यही था आपका नेचर ऑफ द सर्कल। नेचर ऑफ द सर्कल आपका रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस का जो अंदर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये हमारा पॉजिटिव होगा तो रेडियस विल बी रियल, रेडियस क्या होगा, रियल होगा। इस केस में क्या होगा, सर्कल पॉसिबल होगा। अगर ये हमारा जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे कि रेडियस ही हमारा जीरो हो जाएगा, इस केस में हमारा पॉइंट सर्कल। और जब हमारे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो होगा देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इमेजिनरी, रेडियस क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इस केस में हमारा कोई रियल सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल केसेस, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्पेशल केसेस, equation of the circle in special cases।